क्या अच्छा काम करने से वाकई पुण्य मिलता है? क्या बुरा काम करने से वाकई नर्क जाना पड़ता है? या ये सब बात हमें समझाने के लिए, बताने के लिए और रोकने के लिए कह दिया गया है? ऐसा कुछ खाते में जुड़ नहीं रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। डराने के लिए नहीं कहा है। देखिए, हर एक कंट्री का, हर एक सोसाइटी का एक लॉ सिस्टम होता है। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको हर रूल फॉलो करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते, आप उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो देयर इज़ अ पनिशमेंट। धारा इतने के तहत मर्डर का है, धारा इतने के तहत इसका है। तो वो जो धाराएं हैं, सेम वही चीज़ नेचर ने भी बना रखी है। मनुष्यों ने नेचर से ही सीखी है। प्रकृति ने जैसे हमारी, जिसकी मैं कथा करती हूँ, श्रीमद् भागवत, उसमें 28 प्रकार के नरकों का डिवाइड किया हुआ है। कि जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा तो उसके लिए ये नरक है, तामिश नरक, अंधतामिश नरक, कुंभीपाक नरक, रौरव नरक, अलग अलग नाम हैं इनके। और वो अकॉर्डिंग टू जो हम पाप अपराध कर रहे हैं, उनके थ्रू हमें वहाँ जाना पड़ता है। तो ये कुछ भी झूठ नहीं है, इस पे बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए हैं। ना कि ये सिर्फ डराने के लिए है, ये नेचर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। फॉलो करते रहो, जो प्रकृति ने नियम बनाए आप उसको फॉलो करो। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, नर्क से नहीं, किसी अपराध से नहीं, पाप से नहीं। पर हाँ, जो गलत करेगा तो उसका तो उसे भुगतान करना ही पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी का, भगवान का, प्रकृति का CCTV 24/7 ऑन है। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो उसके परिणाम के, अच्छा ये भी कंफर्म है कि 1 इंच भर भी जो आप करोगे उसी का आपको पनिशमेंट मिलेगा। कहीं भी ना ज़्यादा ना कम, आपके अपने ही ये जो आप दे रहे हो, इनपुट्स दे रहे हो, उसी का आपको आउटकम मिलेगा। तो बिल्कुल गलत का गलत और सही का सही, ये तो प्रकृति का विधान है और ये हमेशा से होता रहा है और हमेशा होता रहेगा। तो वो लोग मेरे ख्याल से ये सुन के अब समझ जाएं जिनका पेशा ही झूठ बोलना है। मैं वकीलों की अगर बात करूं देवी जी, उनकी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, वो झूठ ना बोले। आज ही मुझे एक कोई बच्चा मिला, यंग बच्चा था, और उसने अभी अभी लॉ कंप्लीट करी है। और उसका यही क्वेश्चन था, बहुत भक्ति में था, गले में कंठी धारण करी थी कि मैंने ये रास्ता तो चुन लिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ। तो देखो, कभी कभी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो हमें निभानी पड़ती हैं अपनी जीविका चलाने के लिए भी। उसको भी मैंने यही कहा कि आप कोशिश करिए, दोनों में डिफ्रेंशिएट करिए कि जहाँ एकदम ही कोई चीज़ गलत है, कोशिश करिए आप उससे दूर रहें, उसको ना करें या वो केस ना लें। एट दी एंड करना भी पड़े तो आप यही समझिए, मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है, इससे मेरा व्यक्तिगत कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने, मेरा काम है कि मुझे वकील बनाया, वकील होने के नाते मेरा धर्म है कि मुझे अपनी 100% दे करके जो भी मेरे पास आता है उसका सहायता, उसकी मदद करनी। बाकी तो फिर देखो, गहराई में जाते जाओगे तो बहुत दलदल है, उसका कौन इतना विचार कर सकता है। लेकिन हाँ, नॉर्मल इंसान को जनरली कोशिश करना चाहिए। जो, अच्छा, एक आपने सुना होगा कि गरुड़ पुराण, जो स्पेशली जब किसी की मृत्यु होती है उसके बाद उसको सुनाया जाता है। हर घर में पंडित जी आते हैं, सुनाते। उसमें पूरा जो कथा है वो यही इसी पे डिपेंड है, कौन से गलत काम से क्या मिलता है, कौन सा नरक मिलता है। वो इसलिए सुनाई जाती है कि भैया ये तो चला गया, बिना नॉलेज लिए, ज्ञान लिए, तेरे पास अभी भी चांस है, तू समझ ले कि जाने से पहले ये नहीं करना है। बट उस टाइम हम ध्यान नहीं देते। हाँ। ना हम कभी पढ़ते हैं और उसका डर भी जाते हैं। वो तो कथा मतलब ऐसी है, गरुड़ पुराण, मुझे मेरे व्यूअर कमेंट करके बताएं, ऑनेस्टली देवी जी, अगर कोई सुन लेगा तो उसको एक तो अपने पुराने सारे पाप याद आ जाएंगे कि ये तो मैं अब कर चुका, ये तो भुगतना ही पड़ेगा। और आगे के लिए डर भी लगता है उसको सुन के। डर ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपको, देखो, आप पूरे रोड पे बिना देखे सीट बेल्ट हटाए घूमते जा रहे हो और एकदम हॉर्न बजा रहे हो, लेकिन जैसे ही आपने पुलिस वाले को देखा तुरंत आपकी सीट बेल्ट लग जाती, लगाओ, क्योंकि फाइन का डर है। आपको डर है, कोई नहीं देख रहा तो आप रेड लाइट क्रॉस कर दोगे, लेकिन वहाँ कैमरा लगेगा तो आप तुरंत रोक लो। तो ये, अगर हमको पाप से बचना है तो ये डर इसलिए शास्त्रों में बताए गए कि आदमी डरे करने से, कि इसका फल ये मिलेगा, पहले से ही प्रिपेयर रहे। इसलिए वो गरुड़ पुराण जो है वो सुनाई जाती है।